हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानने वाले हैं सीपीयू के बारे में कि सीपीयू होता क्या है, कंप्यूटर में सीपीयू का क्या वर्क है, कैसे काम करता है। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले और जानने वाले हैं। देखिए, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और आपको सीपीयू इस रूप में दिखाई देगा। ठीक है, यह ऐसे जो आइकन्स आपको दिखाई देंगे इमेज, ये भी हमारा सीपीयू है, ये भी सीपीयू है और ये भी सीपीयू है। मतलब यूं कह लो, अगर यह जो प्रोसेसर है, ये क्या है? प्रोसेसर है। अगर यह ना हो, ध्यान देना, यह ना हो, इस सीपीयू का कोई अस्तित्व नहीं है। इसे सिंगल अगर डब्बा रहता है यार, इसे बोलते कैबिनेट। यह कैबिनेट है। लेकिन इसके अंदर जब मदरबोर्ड लगा के, प्रोसेसर लगा के, और जब इसको असेंबल कर दिया जाता है, तब हम नाम देते हैं हमारा सीपीयू है। ठीक है, तो सीपीयू का काम यही करता है। और सबसे ज्यादा जो प्रोसेसर आता है वो इंटेल कंपनी का आता है। किसका आता है? जी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि इंटेल कंपनी का है, कोर i3 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आता है, मतलब भरोसेमंद होता है, मैक्सिमम। अब चलिए, इस सीपीयू का क्या कार्य है, कैसे वर्क करता है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और जानते हैं। तो चलिए, इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। तब हमने जो लिखवाया उसको मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोग को पहले से पता है कि क्या क्या और कैसे वर्क होता है। सीपीयू के कुछ पार्ट्स होते हैं जो बहुत ही जरूरी है और होने ही चाहिए, तभी हमारा सीपीयू सही से काम करता है। तो देखिए, सीपीयू के मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो हमारे तीन होते हैं। पहला, जिसे बोलते हैं सीयू। क्या बोलते हैं? सीयू। जो दूसरा होता है वह होता है ए एल यू। ए एल यू। और जो तीसरा होता है वह होता है एम यू। ठीक है, अब देखो, आपको पहले से पता है कि हमारा मॉनिटर है और इसी से कनेक्ट होता है। और यह हमारा कीबोर्ड है, ये भी क्या होता है? इसी से कनेक्ट होता है। मतलब ये कीबोर्ड या हमारा मॉनिटर। तो समझने की कोशिश करना, जो हमारे ये सीपीयू है, सीपीयू ये कार्य कैसे करता है। तो मैंने बताया था कि जब भी कोई कंप्यूटर पे कार्य करना है तो सबसे पहले यूजर क्या करता है? कुछ इनपुट कराता है, मीन्स इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, अब चाहे उसे कुछ जोड़ना हो, चाहे गुणा करना हो, चाहे वह घटाना हो, चाहे भाग करना हो या कुछ भी लिखना हो, सबसे पहले यूजर कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट कराता है। तो वह कीबोर्ड किससे कनेक्ट होता है? सीपीयू से कनेक्ट होता है। अब यह सीपीयू क्या करता है? इसको प्रोसेस करता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम इनपुट किए और सीपीयू क्या करता है, तुरंत बिना कुछ सोचे समझे और प्रोसेस करके और आउटपुट हमको दिखा देता मॉनिटर के सहारे। क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। तो जब भी यूजर के द्वारा कीबोर्ड या माउस से कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, तो पहले सीपीयू क्या करता है? इसको तुरंत भेजता है सीयू के पास। किसके पास? सीयू के पास। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? जी, कंट्रोल यूनिट। ध्यान देना, है कंट्रोल यूनिट बोलते हैं इसको। मतलब अब कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या है? आप लोग हमेशा सुने हो, ये मेरे कंट्रोल में है, मतलब मेरे नियंत्रण में है।
मतलब कंट्रोल यूनिट एक ऐसा इकाई, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा परिपथ है कि जो भी कुछ हम इनपुट कराते हैं या कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है, रोकता है, उसको मैनेज करता है और देखता है कि जो इनपुट यूजर के द्वारा किया गया है वो किस टाइप का इनपुट किया गया है। मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड है या नॉर्मल किसी टेक्स्ट से रिलेटेड है या इमेज से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। तो जिससे रिलेटेड होता है वह इनपुट उसी के पास भेजता है। ऐसा नहीं कि हम भेज दिए और अपने आप चला गया, अपने आप काम हो गया, नहीं। सीपीयू जिम्मेदारी दिया है सीयू को कि बाबू सबसे पहले कंट्रोल करना, किसको, यूजर के इंस्ट्रक्शन को। तो सपोज मान लो हम जोड़ना ही है हमको, या गुणा ही करना हो, या घटाना ही हो, या भाग करना हो, या कुछ नॉर्मल कुछ टेक्स्ट वक्स लिखने हो, तो सबसे पहले होता क्या है, या कंट्रोल यूनिट इसको कंट्रोल करता है, कुछ टाइम के लिए सोचता है और समझता है, मतलब कुछ सेकेंड के लिए, और देख लेता है कि कहाँ पे इसको भेजूंगा, इस पे प्रक्रिया अच्छे से होगा, मीन्स प्रोसेस अच्छे से होगा, और प्रोसेस अच्छे से होने के बाद से मेमोरी में जाके सेव होगा और डाटा आसानी तरीके से हमारा आउटपुट दिखाई देता है। तो होता क्या है, यह क्या करता है, जैसे सीयू कंट्रोल करता है और भेज देता है एलयू के पास, किसके पास, एलयू के पास। एलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आप नाम सुनोगे अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, क्या होता है, बोलिए। अर्थमेटिक का मतलब होता है अंक गणित, क्या होता है, और लॉजिक मतलब तार्किक, यूनिट मतलब इकाई। मतलब ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब यह एक ऐसा परिपथ है जिसके सहारे अंक गणित जो भी कैलकुलेशन होते हैं, और लॉजिक मतलब तार्किक क्रियाएं जितने होती हैं जिसमें कंडीशन लगाया जाए, ठीक है, ये एक ऐसा इकाई है जो सारा कार्य करता है। मतलब वो कैलकुलेशन से रिलेटेड हो या नॉर्मल कोई आप टेक्स्ट लिखते हो, नंबर लिखते हो, या कुछ कंडीशन लगाना हो। जैसे अब अर्थमेटिक में क्या क्या काम करता है ये समझिएगा। मतलब अर्थमेटिकल क्या करता है, तो जोड़ना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, तो वहां पे सपोर्ट करता है अर्थमेटिक यूनिट। जहां पे कंडीशन लगाने हो, तार्किक क्रियाओं का प्रयोग करना हो, जैसे हमने बोला राम एंड श्याम, तो कंडीशन है राम एंड श्याम दोनों को बुलाया जा रहा है, ठीक है। हमने बोल दिया कि ग्रेटर देन इक्वल 5, तो जो वैल्यू आया 5 से ज्यादा है या 5 के बराबर है, मतलब जहां पे तार्किक क्रियाएं हो, कुछ कंडीशन रखे गए हो, तो वहां पे लॉजिकल काम करता है, लॉजिक काम करता है। और इकाई मतलब एक यूनिट मतलब इकाई होता है, मतलब एक ऐसा यह परिपथ होता है, एक ऐसा इंटरफेस होता है जो अंक गणित और तार्किक क्रियाओं को पूरा करता है, ठीक है, उस पर प्रक्रिया करता है। अगर ये सही से काम ना करे, ध्यान देना, अगर ये सही से काम ना करे तो हम कंप्यूटर में कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। मेन कंट्रोलर होता है, ठीक है, एक ऐसा इकाई होता है बिना इसके हम लोग कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। हाँ, और मैंने शुरुआत में ही आपको पढ़ाया था कि जो भी काम करते हो किस पे काम करते हैं, मेमोरी पे, और मेमोरी के किस मेमोरी पे, प्राइमरी मेमोरी पे, रैम पे। और जो डाटा जब सेव करते तो कहां सेव हो जाता है, सेकेंडरी मेमोरी पे, हार्ड डिस्क में, एसएसडी में, बोलो। तो उसके बाद से क्या होता है, मेमोरी का काम हमेशा है, मतलब एमयू मतलब होता है मेमोरी यूनिट, एमयू मतलब मेमोरी यूनिट, ठीक है। मतलब एक ऐसा इकाई है जो प्रेजेंट टाइम में जो काम करते हैं वो डाटा, वो एल्स इसी पे रन करता है, और काम करने बाद से सेव कर देते हैं तो भी इसी पे रन करता है। यूं कह लो बिना मेमोरी का भी हम लोग कंप्यूटर पे कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। मतलब प्रेजेंट टाइम में कोई भी ऐप ओपन करते हैं, कुछ भी वर्क करते हैं, मेमोरी पे करते हैं, एलयू पे करते हैं। मतलब यहाँ पे ये तीनों बहुत जरूरी है। मतलब जब भी यूजर के द्वारा इंस्ट्रक्शन किया जाएगा तो सीयू कंट्रोल करेगा कहाँ पे उसको भेजूं कि सही से प्रक्रिया हो सके और आउटपुट सही से मिल सके, तो यही उस पर काम करता है और मेमोरी में जाके लाके क्या कर देता है, उसको स्टोर कर देता है। और जब हम फ्यूचर में उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में तो कर ही रहे। कुछ ऐसा ही प्रक्रिया होता है, अगर यह काम ना करे तो हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सीपीयू को बोला था ब्रेन ऑफ कंप्यूटर।
क्या बोला जाता है जी। मतलब जब भी अगर कोई पूछे कंप्यूटर का दिमाग, ठीक है, तो क्या बताएंगे जी सीपीयू। मतलब बिना सीपीयू का हमारा कंप्यूटर कोई भी वर्क नहीं कर पाएगा। ये समझ जाओ एक डब्बे के समान है, कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि सीपीयू से ही हमारे सारे इनपुट डिवाइसेस और सारे आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। अगर सीपीयू काम करना बंद कर दे तो सारा काम हमारा बंद हो जाएगा, कंप्यूटर पे ए टू जेड कोई भी काम हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने लिखवाया उसको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा कि क्या क्या मैंने पॉइंट समझाया है और आपको लिखवाया है। देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट यही बताया है कि इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है जी। उसके बाद से सेकेंड देखो पॉइंट्स में बताया जा रहे हैं कि ए यूनिट आर कंपोनेंट्स दैट इज यूज फॉर द प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मतलब यूजर के द्वारा सबसे पहले क्या किया जाता है, इनपुट किया जाता है, और सीपीयू के ऐसा कंपोनेंट से इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, डाटा को प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद से इसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। वो किसके माध्यम से होता है जी, हमारे सीपीयू के माध्यम से होता है। अगर सीपीयू ना हो तो आसानी तरीके से हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। फिर से देखो बताया जा रहा है कि कंट्रोल ऑल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, मतलब यूं कह लो कंप्यूटर पे जितनी प्रक्रियाएं होती हैं, कार्य होती हैं, सारा जो कंट्रोलिंग होता है वो किसके हाथ में रहता है, वो हमारे सीपीयू के हाथ में रहता है। चाहे कुछ भी करो, अब माउस से इस्तेमाल करो, चाहे कीबोर्ड से इस्तेमाल करो, चाहे कुछ भी इनपुट करो, ओवरऑल कंट्रोल, ठीक है, प्रोसेसिंग करते समय वो सीपीयू के हाथ में ही रहता है। अगर सीपीयू सही से काम करना बंद कर दे तो हम आसानी तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। फिर से देखो थर्ड फोर्थ पॉइंट बताया जा रहा है कि हैंडल ऑल इनपुट, मतलब जितने जितने इनपुट डिवाइसेस है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ओसीआर हो गया, पीसीआर हो गया, कोई एमआर हो गया, जितने हमारे इनपुट डिवाइसेस है उसको हैंडल करने का काम करता है। आउटपुट डिवाइसेस, जितने आउटपुट डिवाइसेस हैं, चाहे स्पीकर हो, चाहे प्रोजेक्टर हो, चाहे मॉनिटर हो, ठीक है, चाहे प्रिंटर हो, उनको, और अर्थमेटिकल मतलब जो अंक गणितीय क्रियाएं हैं, लॉजिकल ऑपरेशन मतलब जो तार्किक क्रियाएं हैं, वो सारा जो कंट्रोल करता है, हैंडल करता है, कौन करता है, हमारा सीपीयू ही करता है। ठीक है, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है कि नाउ एज द माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर। मतलब देखो सीपीयू को कई सारे नामों से हम लोग जानते हैं। पहला माइक्रो प्रोसेसर भी लोग बोलते हैं, दूसरा सीपीयू भी बोलते हैं, तीसरा प्रोसेसर भी बोलते हैं, और सेंट्रल प्रोसेसर भी बोलते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सीपीयू को और किस किस नामों से जाना जाता है, तो बता सकते हो सर इसको प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, सीपीयू बोल सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद से आपको पता ही है किसी के माध्यम से डाटा को हम लोग स्टोर करते हैं, तो बताया जा रहा है स्टोर ऑल डाटा, क्योंकि सीपीयू के अंदर ही सारे हार्ड डिस्क मेमोरी हमारे स्टोर रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ भी काम करेंगे तो डाटा को जो स्टोर करने का काम करता है वो सीपीयू के माध्यम से ही किया जाता है। इंटरमीडिएट रिजल्ट मतलब हमारे जो इनपुट करते हैं, जो आउटपुट मिलता है, उसके मध्यस्थ का जो काम करता है वो कौन करता है, हमारा सीपीयू ही करता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को वो भी, इंस्ट्रक्शन जो भी करते हैं हम लोग कंट्रोलिंग, वो भी सीपीयू ही करता है। और फिर से देखो लास्ट पॉइंट बताया जा रहा है, इट आल्सो कंट्रोल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब समझो जो भी इंस्ट्रक्शन करते हैं उसका फ्लो को जो कंट्रोल करने का काम करता है वो कौन करता है, सीपीयू ही करता है। मतलब यूं कह लो ओवरऑल सारा काम हमारे सीपीयू के माध्यम से ही होते हैं। अगर सीपीयू काम करना बंद कर दे तो हम कंप्यूटर पे ए टू जेड कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बारे में आपके बुक में भी लिखा गया है, लेकिन मैंने थोड़ा इसको सिंपल भाषा में मैंने बना के आप रखा था तो इसको लिखवा दिया हूं। आप लोग जाओगे लगभग 5वें 6वें पेज पे इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो बुक से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब वही जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे बताया हूँ, देखो कुछ ऐसे ही काम करते हैं। देखो ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, अब देखो डाटा को हम इनपुट कराते हैं, तो जैसे हम डाटा को इनपुट कराते हैं तो जो सेंट्रल हमारा प्रोसेसर है, आपको मैंने बताया है
कि मेमोरी का हर जगह इस्तेमाल है। ठीक है, बिना मेमोरी का कुछ होने वाला ही नहीं है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा जो भी डाटा और प्रोग्राम में स्टोर रहते हैं वो कहाँ पे स्टोर रहते हैं? रैम पे ही रहते हैं, क्योंकि रैम पे ही सारा काम करते हैं। अब जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं रैम पे लोड होता है, और जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कंट्रोल यूनिट इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के बाद से क्या करता है? इसको एलयू के पास भेजता है, और उसके बाद से प्रोसेस करने के बाद से ये आउटपुट हमारे सामने निकल के आ जाता है। मतलब डायग्राम थोड़ा अलग है, मतलब कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है। इनपुट करने के बाद से डायरेक्टली हमारा कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल दिया जाता है, रैम पे सारा डाटा स्टोर रहता है, काम करते ही मेमोरी में सेव हो जाता है, और आउटपुट निकल के चला आता है। हो जाएगा? ठीक है, डायग्राम बहुत सारे मिल जाएंगे। और यही देखो, इसके बारे में फिर से बता रहा, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, अर्थमेटिक यूनिट क्या करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखो कुछ ऐसा ही काम करते हैं, देख लो ना। कुछ प्रोसेस में आ रहा है। मतलब जब इनपुट यूजर इनपुट करता है तो क्या करता है? ये डिकोड करता है, मतलब डिकोड करके वो समझ लेता है कैसा इनका इंस्ट्रक्शन है, और किसको भेज देता है? देखो यहाँ पे एलयू के पास भेज देता है, और उसके पास वो डाटा कहाँ पे स्टोर होता है? मेमोरी में। यह प्रक्रिया चलता रहता चलता रहता चलता रहता, और आसानी तरीके से हमारा काम हो जाता है। कुछ ऐसे ही चलता है हमारे मेमोरी सीपीयू के अंदर, यही प्रोसेस है, यही डायग्राम इसका है। ठीक, वो अच्छे से नहीं दिया था, ये देखो अच्छे से दिया एनिमेशन के साथ। क्लियर है सबको? चलिए, ये अर्थमेटिक के बारे में ही बताया जा रहा है, डिवीजन डिवीजन कैसे करेंगे। तो ये हमने पहले पढ़ा दिया, लिखने वाला नहीं है। चलिए, मेमोरी के बारे में समझना बहुत जरूरी है। मेमोरी होता क्या है, कैसे काम करता है, कि मेमोरी के एक अलग ही टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए हेडिंग लिखिए, मेमोरी।